हेलो एवरीवन। वे सभी स्टूडेंट जो आईआईटी रुड़की से पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि आईआईटी रुड़की के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं। इसको चेक करने के लिए आपको आईआईटी रुड़की की वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद में यहाँ पर एडमिशन का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आपको पीएचडी एडमिशन पर जाना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर इंफॉर्मेशन ब्राउजर आपको दिख रहा है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें एक पूरा पीडीएफ है जिसमें सारा डिटेल यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। चलिए तो इसे हम डिटेल में चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है और हमारे लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये पीएचडी प्रोग्राम है, फुल टाइम प्रोग्राम है, रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है सीजन 2023 और 24 के लिए। और इसके अलावा इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हैं कि जैसे जो आपका फॉर्म है वो 23 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 28 फरवरी 2024 है। शाम को 4 बजे तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म जो है वो केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन द्वारा या ऑनलाइन मोड के द्वारा फिल किया जाएगा। हार्ड कॉपी अगर किसी मोड से आप फिल करेंगे तो वो मान्य नहीं होगा। गेट जीपैट CEET ETC क्वालिफाइड कैंडिडेट जो है वो रेगुलर एडवर्टाइजमेंट रिलीज होते हैं जो अक्टूबर और मार्च में हर साल। उसका जो पोर्टल है उसका नाम है www.iitr.ac.in। उसके थ्रू वो वहाँ पर अपना पीएचडी इनरोल करा सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जो आपकी जो एप्लीकेशन फीस है पर डिपार्टमेंट वो 200 रुपीज़ रखी गई है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, और 100 रुपीज़ रखी गई है SC ST और जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है उनके लिए। इसमें जो आप अपनी पेमेंट है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन फैसिलिटीज़ के थ्रू आप पे कर सकते हैं। द फीस विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू एनी अदर मोड। इसके अलावा अगर आप किसी और अदर मोड से आप फीस पे करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इफ कैंडिडेट ऑप्ट फॉर मोर देन वन डिपार्टमेंट सेंटर स्कूल then application fees should be paid in accordance to the number of department ऑब्लिक सेंटर या स्कूल। अगर आप क्या करें, जैसे आपने मान लो एक से अधिक डिपार्टमेंट चूज किए, तो जैसे एक डिपार्टमेंट की फीस है 200, तो जब आप एक से अधिक डिपार्टमेंट चूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी फीस जो है वो बढ़ जाएगी। बात करते हैं कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो वो स्टूडेंट जिसने कोई नेशनल लेवल की फेलोशिप जैसे यूजीसी, CSIR, DBT, DST या इंस्पायर या ICMR फेलोशिप है जिसके पास में, और उसमें कंडीशन रखा गया है कि वो एग्जाम निकले हुए अभी आपको 6 मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। अगर 6 मंथ से ज़्यादा अगर टाइम है तो आप इस पीएचडी प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। उसके बाद में कुछ एक पॉइंट और है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिस्पेक्ट में कि आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो एप्लीकेंट विद मास्टर डिग्री शुड सेटिस्फाई विद द फॉलोइंग। जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको मिनिमम या क्यूमुलेटिव जो परसेंटेज है वो 60% मार्क्स होना चाहिए, और जो SC ST और PWD के जो कैंडिडेट हैं उनका 55% मार्क्स होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ ऑल कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, SC ST, PWD जिनका बैचलर डिग्री है वो 4 ईयर की हो तो उनका जो परसेंटेज है वो 70% मार्क्स होना चाहिए। और अगर कैंडिडेट CFTI इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं अदर देन CFTI, तो उनका जो टोटल मार्क्स है परसेंटेज वो 75% होना चाहिए। एप्लीकेंट ऑफ ऑल कैटेगरी जनरल, EWS जो भी सारी कैटेगरीज हैं उनके पास बैचलर और मास्टर डिग्री है फ्रॉम IIT, तो उनका जो CGPA स्कोर है वो 8 और उसके अबव होना चाहिए और एक 10 पॉइंट स्केल पर। एप्लीकेंट ऑफ ऑल कैटेगरी सारी कैटेगरी के अगर स्टूडेंट है, अगर वो किसी MBBS, BAMS, BHMS, BDS डिग्री से अगर कर रहे हैं फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटीज या, तो उनके पास मिनिमम CGPA स्कोर जो है वो 6 और ऑन ए 10 पॉइंट स्केल पर 6 होना चाहिए, और परसेंटेज में उनके पास 65% इन क्वालिफाइंग डिग्री होनी चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर जो बाकी के सब्जेक्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड करके अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो कैंडिडेट सेलेक्टेड अंडर DST इंस्पायर स्कीम मे बी कंसिडर फॉर प्रोविजनल एडमिशन थ्रू डिपार्टमेंट सेंटर PhD selection procedure. Such candidates shall be required to submit their Inspire Fellowship final offer from a funding agency to the institute within 80 month. इसमें क्या होगा कि जब आप DST इंस्पायर हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, उसके 18 महीने के अंदर अंदर आपको जो फाइनल ऑफर होता है, उससे पहले आपको एक प्रपोजल लिख कर देना होता है, तो वो लिख कर देंगे, फिर आपका फाइनल एक्सेप्टेंस होगा, वो आपको 18 मंथ के अंदर अंदर आपको वहाँ पर सबमिट कर देना है।
कैंडिडेट अंडर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो हैं रिक्वायर्ड टू सबमिट ए कॉपी ऑफ वैलिड सर्टिफिकेट जिसका जो इशू डेट है वो 31 मार्च 2023 के बाद होना चाहिए। While submitting the application as per Government of India by a competent authority, reservation shall be applicable as per the Government of India। जो अगर उनको रिजर्वेशन चाहिए तो उनका जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर के हैं तो उनका सर्टिफिकेट जो है वो 31 मार्च के बाद का होना चाहिए 2023 का। ठीक है, अगर उससे पहले का है तो वो मान्य नहीं है यहाँ पर। फॉर डिटेल रिगार्डिंग ईडब्ल्यूएस प्लीज गो थ्रू दी लिंक। यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, अगर ईडब्ल्यूएस के बारे में आपको कुछ और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस लिंक पर क्लिक करके अपना डिटेल चेक कर सकते हैं। ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गेट जीपैट ये जिस स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया हुआ है आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू रेगुलर मोड, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था IITR वाला, उसके थ्रू आपको फिल करना है। उसके फॉर्म जो है वो अक्टूबर और मार्च में आएंगे, आप इसमें फिल नहीं करें तो बेहतर है। एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम थ्रू रोलिंग एडवर्टाइजमेंट विल बी ऑनलाइन होगा आपका। अप्लाई फॉर मोर देन 1 डिपार्टमेंट, इसमें आप एक से अधिक डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट विल इनवाइट द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन प्रोसीजर। इसमें जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद में वो लोग शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट निकालेंगे, उसके बाद में जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उनका इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बाद में उनका ज्वाइनिंग होगा। कैंडिडेट विल बी रजिस्टर्ड फॉर PhD प्रोग्राम इन द करंट सेमेस्टर। Selected candidate will start working as JRF under the assistant assigned faculty member, या जो आपका PhD सुपरवाइजर होगा उसके सुपरविजन में आप अपना PhD स्टार्ट कर सकते हैं। However, the coursework will be taken in the next semester। जो आपका कोर्स वर्क है वो नेक्स्ट सेमेस्टर से आपका स्टार्ट होगा। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्वालिफिकेशंस यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। जैसे सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का अलग से दिया हुआ है, ठीक है, उसके अलावा इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर डैम्स अलग दिया हुआ है। इस तरह से यहाँ पर सारे यहाँ पर नीचे मेंशन किया हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पर जब आप इनरोल कर लेते हैं तो आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं कि आप कुछ प्राइज वगैरह या मेडल्स आप गेन कर सकते हैं, वो यहाँ पर उनका पूरा डिटेल दिया हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं कि जब आप वहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो आप PMRF फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप उसको अगर एलिजिबिलिटी मेंटेन करते हैं तो आप वहाँ पर अपना इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट कि आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप अपना लॉगिन करके रजिस्टर न्यू अकाउंट करके ईमेल आईडी पासवर्ड जो आपको मिलेगा उससे आप यहाँ पर लॉगिन करके अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आप फॉर्म को फिल करने के लिए प्रिपेयर होंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं। जैसे आपका एक कलर फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए जो JPEG फॉर्मेट में होगा, जिसका साइज 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अप टू मतलब होना उतना तक हो तो चलेगा, ठीक है, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। EWS OBC SC ST कैटेगरी का जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, उसका साइज 5 MB तक हो, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। 10th सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12th सर्टिफिकेट मार्कशीट, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और जो आपका JRF का अवार्ड लेटर है, या अगर अभी आपका अवार्ड लेटर नहीं आया है तो आप स्कोर कार्ड भी लगा सकते हैं, तो वो आप यहाँ पर अपना कर सकते हैं। इफ एनी ऑफ दिस सबमिटेड डॉक्यूमेंट इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड देन द एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन। ठीक है, कई बार होता है कि किसी PDF में पासवर्ड लग जाता है, या जैसे आप JRF के जो सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, तो आपको इस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करना है जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि वहाँ किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका पासवर्ड खोलें और उसको चेक करें। तो आपको नॉर्मल PDF अपलोड करनी है सिंपली, ताकि वो क्लिक करके उसको ओपन करके देख सकें। स्टेप्स क्या क्या हैं यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करने के लिए। तो कैंडिडेट सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेगा, फिर लॉगिन करेगा, कंप्लीट करेगा एप्लीकेशन फॉर्म को और फॉर्म को सबमिट कर देगा। कैंडिडेट से यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है कि वो क्या करे कि अपना जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें उसका एक PDF बना करके अपने पास रख लें, हो सके तो आप उसका एक प्रिंट निकाल के रख लें, ताकि जो आपका फ्यूचर में जो भी आपका कम्युनिकेशन या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपका वो एज ए प्रूफ की तरह वर्क करता है। सारे जब भी कभी आप कोई फॉर्म फिल करें तो आपको इस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए। और अगर यहाँ पर आपको इस फॉर्म को फिल करने में या कोई और अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पर एकेडमिक अफेयर ऑफिस का ईमेल आईडी मेंशन किया हुआ है और वेबसाइट भी मेंशन किया है। आप इनको मेल करके आप अपना जो भी प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस जो है वो आपको मिलते रहें। इसी तरह से और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।